हेलो हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हाल फिलहाल इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको पता चल गया है कि इसका एग्जाम कब है, एग्जाम डेट कब से है, एप्लीकेशन की फिलिंग फॉर्म कब से स्टार्ट होगी और इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपको 1 अगस्त को देखने को मिलेगा। उसमें डिस्क्लोज हो जाएगा वैकेंसी कितने आने वाली है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आईबीपीएस क्लर्क के पूरी प्रिपरेशन के बारे में बताया था, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आईबीपीएस क्लर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे वर्क क्या होता है। जैसे अगर हम लोग मान लो आईबीपीएस क्लर्क में जॉब लगती है, जो कि ऑब्वियसली बातें लगेगी, तो हमारा काम क्या रहेगा वहां पे, पोस्टिंग कहां पे होती है, जॉब के बाद कहां पे हमें लोकेशन मिलती है, कहां पे पोस्टिंग होती है, सैलरी कितनी रहने वाली है और प्रमोशन कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होती है अपनी। तो इन चारों पॉइंट्स पे हम लोग वर्क करेंगे और एंड तक वीडियो में बने रहेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात और मुझे इसमें आपको बतानी है, जो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। केवल 10-15 मिनट का आपका मैं टाइम लूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क के बारे में क्या है। एग्जाम कंडक्ट कराता है आईबीपीएस आपका, और जो पोस्ट है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, सीएसए, है ना। और वैकेंसी साइकिल 2027 से 28 की रहने वाली है और नोटिफिकेशन आएगा 1 अगस्त 2026 को इसका। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहां पे आप लोग को बताऊं तो 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चलेगी। दूसरी बात, पेमेंट जो होगा वो भी 1 अगस्त से 21 अगस्त तक किया जाएगा। अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी फिल करते टाइम, तो उसके बाद एक एडिट विंडो भी मिलेगी। जब मतलब फॉर्म फिलिंग के बाद एडिट विंडो ओपन होती है 2-3 दिन बाद, तो आप अपना फॉर्म करेक्शन भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एक ही बार में सही फॉर्म फिल हो जाए। फिर उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्री एग्जाम, वो 10 और 11 अक्टूबर को है। और जो उसका मेंस एग्जाम होगा वो है आपका 27 दिसंबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा वहां पे रोल क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूं आईबीपीएस क्लर्क की, तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे को काम मिल सकते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। एक तो रहता है अपना मतलब सिंगल विंडो ऑपरेशन, जिसमें हैंडलिंग मोस्ट काउंटर रिलेटेड टास्क, जैसे कैश डिपॉजिट, मतलब काउंटर वाला काम रहता है। जैसे कैश डिपॉजिट वगैरह, आप कभी बैंक में गए हो तो आपने देखा होगा, कैश डिपॉजिट्स वगैरह काम रहता है। विड्रॉल, वेरीफाइंग चेक्स, ये सब काम रहता है। कभी भी आप गए होगे अगर बैंक में चेक जमा करने, कुछ भी करने, तो जो ये सब काम करते हैं वही अपना क्लर्क का काम रहता है। कस्टमर सपोर्ट, जैसे एड्रेसिंग इंक्वायरीज, कोई मतलब कोई इश्यू लेके आया, कोई क्वेरी है, तो वो भी उसको मतलब जानकारी देना है। बैंक अकाउंट से रिलेटेड, फिक्स्ड डिपॉजिट से रिलेटेड और डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, ये सब चीजें आपको उसमें बतानी पड़ेंगी, जो भी काम रहता है ना। अच्छा, ये सब आपको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले ना आपकी पहले ट्रेनिंग भी की जाएगी 15-20-25 दिन की, और उसमें आपको प्रॉपर अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग पीरियड में आपको सब सिखाएंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर आपके रोल में दिया जाएगा कि हाँ जी, आपका काम ये है, आपको ये करना है, आपको कैश पे बैठना है, कैश संभालना है, आपको ये काम करना है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह करना है, आपको लोन वगैरह का देखना है। जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। अकाउंट मैनेजमेंट करेगा कि नए सेविंग्स और करंट अकाउंट्स वगैरह खोलने का काम रहेगा, केवाईसी वगैरह संभालने का काम रहेगा, है ना। सेल्स या मार्केटिंग का भी हो सकता है, प्रमोटिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स सच एज इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब चीजें आपको करने भी हो सकते हैं। और बैक ऑफिस सपोर्ट, जैसे डेटा एंट्री, मेंटेनिंग मेटिकुलस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स वगैरह संभालने, ये सब काम आपका रह सकता है इसमें, है ना। दूसरी बात, वर्क एनवायरनमेंट की बात करूं और प्रेशर की बात करें, तो नेचर ऑफ योर वर्क डे लार्जली डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच लोकेशन, डिपेंड करता है। अगर रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है तो जनरली स्टडी पेस विद अ फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एग्रीकल्चरल बैंकिंग। अगर आपका रूरल ग्रामीण वगैरह क्षेत्रों में आपकी अगर बैंक की ब्रांच है, तो मोस्टली आपके मतलब रूरल एरियाज एग्रीकल्चरल वगैरह चीजों से रिलेटेड रहने वाला है, उनकी स्कीम्स पॉलिसीज वगैरह के बारे में आपको वहां पे काम दिया जाएगा। अगर मेट्रो और अर्बन एरियाज में है तो हाई फुटफॉल एंड फास्ट पेस एनवायरमेंट, यू मे डील विद हायर वॉल्यूम ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्स सेवी इंडिविजुअल क्लाइंट्स। अगर बड़े बड़े शहरों में है तो वहां पे आपको कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह जो होती है, टेक्नोलॉजी कंपनीज वगैरह जो हो गई, उन सब चीजों से डील करने को मिल सकता है ना। और वर्किंग आवर्स की बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क, जो क्लर्क की जॉब होती है, एसबीआई क्लर्क हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, वर्किंग आवर्स आपके मतलब एक फिक्स रहते हैं। इसमें पीओ की तरह ज्यादा इसमें आपको एक्सटेंड नहीं करना होता है ना। तो 10 AM to 5 PM की जॉब रहती है, कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं है, ईजी जॉब है क्लर्क की। ठीक है जी।
अच्छा, अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें कि सर अगर एज हम क्लर्क ज्वाइन करते हैं, क्लर्क के बाद हमारा क्या करियर प्रोस्पेक्ट है, कितना हम आगे जा सकते हैं इसमें। तो करियर प्रोस्पेक्ट की अगर मैं इसमें बात करूं तो आप एज अ जूनियर एसोसिएट क्लर्क के रूप में काम करोगे, एंट्री लेवल पोस्ट है। उसके बाद आप पीओ बन सकते हो। जैब कैब जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट एग्जाम होते हैं, आप जैब और कैब ये एग्जाम क्लियर करेंगे, JAIIB CAIIB बैंक में जॉब लगने के बाद, तो आप आने वाले टाइम पे मतलब पीओ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इंटरनली एग्जाम देके बन जाओगे, है ना। और साथ ही साथ पीओ से फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, जो आपकी परफॉर्मेंस और सर्विस ईयर के बेसिस पर रहेगा। और धीरे 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 करके ये सब आप बन सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर, DGM, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर एंड सो ऑन। वो डिपेंड करेगा आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो आपकी सर्विस पे, है ना। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी क्या रहती है, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क की बेसिक सैलरी है 26,730 इसकी बेसिक सैलरी है। और सारे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिला मिलू के आपकी ओवरऑल सैलरी 43,239, मतलब समथिंग अराउंड 40,000 से 45,000 के बीच में आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। सैलरी में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, जब आपका बैंक में जॉब लग जाए, क्लर्क में जॉब लग जाए, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, किसी में भी, तो उसके बाद आप 2 एग्जाम और दे सकते हो बैंकिंग के, जो कि आपको सर्टिफिकेट दिलाएंगे और उससे आपकी सैलरी में 5-10 हजार रुपए और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जैब का एग्जाम दे सकते हो और कैब का एग्जाम, ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपकी सैलरी में 2.5, 3, 4, 5 हजार रुपए और इंक्रीज हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जॉब लोकेशन की बात करें कि भैया जॉब लोकेशन कहां पे रहेगी, कि जो अगर हमारी जॉब लगेगी तो वो किस एरिया में लगेगी, तो उसके लिए ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो समझते हैं पहले तो। क्लियर आईबीपीएस क्लियर करने के बाद आपने जिस भी एग्जाम मतलब जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अप्लाई किया, पहली बात तो वहीं पे मिलेगा, साफ साफ बोला गया है, आफ्टर क्लियरिंग द आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम योर पोस्टिंग डिपेंड्स मेनली ऑन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी यू अप्लाइड फॉर। जहां से अप्लाई किया वहीं पे लगेगी पहली बात तो जॉब। वेयर डू यू गेट पोस्टेड, कहां लगोगे, तो यू आर यूजली पोस्टेड इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हो गए, जो इस एग्जाम में आईबीपीएस क्लर्क में पार्टिसिपेट करते हैं बैंक, वो हो गए जैसे कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है ना। और भी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं बैंक में आपकी जॉब लगेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, जो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब अदर पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक जितने और होते हैं, 11 टोटल बैंक है, उन 11 बैंक में से किसी में भी लगेगी जो आपने चूज किया होगा, है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर राजस्थान के लिए अप्लाई किया तो योर पोस्टिंग विल जनरली इन द ब्रांच एनीवेयर इन राजस्थान। अगर आपने यूपी से अप्लाई किया, राजस्थान से अप्लाई किया, तो मोस्टली आपकी यूपी में ही जॉब लगेगी। और इतना भी याद रखिएगा, जैसे मैंने जितना देखा है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनको मैंने पढ़ाया, जो लगे हैं अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क में 3-4 बच्चे लगे हैं जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, तो वो 2 बच्चे वृंदावन के हैं। तो वृंदावन से 15 किलोमीटर दूर ही आसपास के गांव में उनकी जॉब लगी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपके होम टाउन में ही आपकी जॉब भी लग जाती है, बस थोड़ा 15-20 किलोमीटर के रेंज में लग जाती है ना जी। अच्छा, तो योर पोस्टिंग कैन बी इन अर्बन सिटी ब्रांचेस में हो सकती है, सेमी अर्बन हो सकती है, रूरल ब्रांचेस, किसी भी जगह पे हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज एंड द बैंक रिक्वायरमेंट, जो बैंक की रिक्वायरमेंट होगी, जो वैकेंसी होगी, उसके हिसाब से आपको उसी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सब बैंक में से कोई ना कोई बैंक आपको अलॉट हो जाएगा, है ना, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। क्या आप अपनी चूज कर सकते हो सिटी अपने अकॉर्डिंग? आप नहीं कर सकते जी। आपने जिस स्टेट यूनियन टेरिटरी से अप्लाई किया है वहीं पे आपको मिलेगी जॉब। उसके बाद उस स्टेट में किसी भी सिटी में आपको दे सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि आपको आप ही के होम टाउन में मिल जाता है मोस्टली, है ना। अच्छा, द बैंक एंड एग्जैक्ट ब्रांचेस आर लोकेटेड, जो आपको बैंक और ब्रांच मिलती है वो बेस होता है आपके मेरिट और रैंक पे, आपके कितने अच्छे नंबर आए और मेरिट आई है। वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रिक्वायरमेंट, जो बैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है जी। कैन यू गेट ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर भी होता है इसमें क्लर्क का? तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली यू आर जनरली पोस्टेड विद इन द स्टेट यू अप्लाइड फॉर, जहां से आपने अप्लाई किया वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट आर कॉमन, है ना, ट्रांसफर आपके मतलब सेम स्टेट में ही होते रहेंगे, यूपी के यूपी में ही ट्रांसफर अलग अलग जगह पे होते रहेंगे। और इंटरस्टेट ट्रांसफर में भी पॉसिबल आफ्टर अ फ्यू इयर्स डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स ट्रांसफर पॉलिसी। और इंटरस्टेट ट्रांसफर भी पॉसिबल है, वो डिपेंड करेगा बैंक की पॉलिसी पे।
बट बहुत ज्यादा ऐसा होता नहीं है, रेयरली केसेस में होता है। ठीक है जी, तो यहां तक की तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, सारे पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस कर दिए। अब एक बात और बताऊंगी, सर प्रिपरेशन करनी कैसी है। हमारे पास केवल 2 महीने का टाइम बचा है ना, अगस्त और सितंबर 2 महीने टाइम बचा है। कल मैंने इसी के बारे में पूरा डिस्कशन किया है यहाँ पे इस वीडियो में, आईबीपीएस क्लर्क इस वीडियो के बारे में किया है मैंने कल डिस्कशन ही कैसे प्रिपेयर करना है। आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, है ना, इसी चैनल पे मिलेगी आपको ये वीडियो। इस वीडियो को एक बार आप देख लेना आईबीपीएस क्लर्क के बारे में कि कैसे हम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी चीजें पूरी जानकारी बताइए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्लान बताया। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने प्रॉपर चार्ट यहाँ पे बना के समझाया है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, 1 मंथ की प्रिपरेशन क्या है, कैसे चैप्टर कवर करने हैं वीक वाइज, सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। एक बार इस वीडियो को आप देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रिपरेशन करने के साथ साथ हमारा टेक्स्ट बुक पे ऑफर आया है। देखो प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास एक बैच होना चाहिए, एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जहां से आप बेझिझक आराम से पढ़ सको। तो टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है 29, 30 और 31, 3 दिन की सेल चल रही है, 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक की। और इस 3 दिन की सेल में आपको पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम का, मात्र और मात्र 999 रुपीज में, 999 रुपीज में आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको हर एक बैच का एक्सेस मिलेगा। जैसे आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच जो 3 अगस्त से हम उसमें अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, ये लाइव बैच आपको मिल रहा होगा इसी सुपरपास लाइव में। कहां पे मिलेगा ये? इस सुपरपास लाइव में आपको मिलेगा सिलेक्शन बैच आईबीपीएस क्लर्क का, जिसमें आपके पास 60 दिन की सिलेक्शन प्लान की प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रहेगी, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। 30+ पीवाईपीज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे 30 से ज्यादा, 300+ आपको नोट्स मिलेंगे, क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड मिलेंगी, 200+ लाइव क्लासेस, अगर कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, 5000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे, और मेंटरशिप आपको इसमें मिल रही होगी जो हम आईबीपीएस क्लर्क का सिलेक्शन बैच ला रहे हैं। ये बैच मिलेगा कहां पे? ये बैच मिलेगा सुपरपास लाइव में, आपको लेना है सुपरपास लाइव। इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, केवल और केवल 999 में मिल रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 1 साल की छुट्टी, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे बैंकिंग के जितने भी आएंगे, एसबीआई भी आएगा, फिर आरआरबी भी आएगा, सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, है ना। और दूसरी बात, इसमें आपको क्लर्क का फाउंडेशन बैच भी मिलेगा सुपरपास लाइव में, ताकि आप अपना कोर्स जल्दी जल्दी कवर कर सको। और इस बैच के अलावा ये बैच, ये बैच, सारे तमाम बैचेस आपको मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि 1 अगस्त से 12 महीने वाले का प्राइस हो जाएगा 1799, 1799 प्राइस हो जाएगा। तो हो सके, अगर हो सके तो इसको आज कल में ही ले लेना, क्योंकि ये ऑफर 29, 30, 31 3 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद इसकी प्राइस 1799 हो जाएगी। इसको परचेस करने के लिए आपको क्या करना है? कूपन कोड लगाना है, कूपन कोड लगाना है SHASH, ये कूपन कोड लगाना है। और लेना कैसे है? इस क्लास के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, जैसे मैं दिखाऊं कैसी, देखो ये लिंक आपको मिलेगी। यहां देखिए आपको दे रखा है कमेंट बॉक्स में यूज कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट शश सुपरपास लाइव की लिंक, ये लिंक दे रखी है, इस लिंक पे क्लिक करना। इस लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना पेमेंट विंडो ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा, है ना, पेमेंट विंडो यहां पे कुछ ओपन हो जाएगा जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। तो यहां पे जब आप पेमेंट विंडो पे आएंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी लिंक। देखिए आपको 12 मंथ का प्राइस 999 दिखा रहा है, और यहां पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करना। अप्लाई कूपन पे क्या लिखोगे? SHASH, ये अप्लाई कूपन कर देना और आपको 1 साल का 999 का पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखिए, पिन कर रखिए। कोई इशू आए परचेज से रिलेटेड आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। परचेज से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है कैसे प्रिपेयर करना है तो स्ट्रेटेजी की वीडियो प्रॉपर दे रखी है, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, प्रिपेयर करिए और बिंदास अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिएगा। ठीक है जी, जुड़े रहिए बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।